Hello class. Now in this video we will we will start CBSE class 10th maths question paper 2020 set 31 and 1. ओके सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहूँगी क्वेश्चन को. मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी. और अब जैसा कि आप हम सबको पता है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम आफ्टर होली जो है आप लोग का मैथ्स का पेपर है, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th. ओके, कुछ भी डाउट हो, मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ इसको. कुछ भी डाउट हो आप यहाँ पर समझ सकते हैं. और आपके पास अगर पुराना पेपर हो तो आप लगा चुके होंगे, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा. ओके, सो आई नीड योर फीडबैक ऑल्सो. सो लेट अस डू. सो हम जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे. तो सेक्शन ए में दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 to 10. So here I have written in this video only 4 questions. In next video we will do uh, 3 or 4 question. Okay, so in 3 videos this section A will be solved. Okay, so let's start. So what is question number 1? If one of the zeros of a quadratic polynomial x square plus 3x plus k is equal to 2, then the value of k. Okay, so since 2 is a zeros of the polynomial, it means 2 को जब मैं इस पॉलिनोमियल में रखूंगी तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ 2 इज द zeros of the polynomial, और मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स डू इट. सो हियर इज अ px is equal to x square plus 3x plus k. ओके, तो p की जगह x की जगह मैंने रखा 2, तो ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर. ओके, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 रखा. जीरो होगा ना, क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है. जो ये क्या है वो पूरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज नाउ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया. सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे इनका 10 प्लस k इज इक्वल टू 0. इट मीन्स k इज इक्वल टू -10. ओके, k इज इक्वल टू -10. तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी सही होगा. ओके, बी क्या होगा, सही होगा. जो अगेन सो 2 एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा. 3 2 जा 6 6 रखा, और k रखा यहाँ पे. तो 6 प्लस 4 कितना होगा, 10. तो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू -10. ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद की टेबल से कटे और 1 की टेबल से कटे. ओके, वो सारे नंबर 1 की टेबल में तो सब कुछ आते हैं. 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 10 जा 10, 1 21 जा 121. ओके, सो 1 की टेबल में तो सब आते हैं. इसमें इट मीन्स कोई भी नंबर, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे प्राइम हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी है वो 1 से कटेगा ही. ओके, अब प्राइम नंबर क्या कहता है, जो खुद की टेबल से कटे. जस्ट लाइक 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो 2 केवल अपनी टेबल में आता है, 3 केवल अपनी टेबल में आता है, 4 किस में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है. ओके, सो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं. कौन कौन से, वो तो खुद होगा ही, और साथ में 1. ओके, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द 1 एंड इटसेल्फ. So the answer is 2. The total number of factors of a prime number is 2. So why prime number has 2 factors. 2 factors. 2 factors कौन कौन से होंगे वो, 1 and itself. Okay, 1 or itself. Okay, next, the quadratic polynomial, the sum of zeros is -5 and the product is 6.
वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम कितना होगा -5 एंड प्रोडक्ट कितना होगा 6, उसका बनाइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका क्या बनाना है हमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अगर नहीं याद है तो मैं बता रही हूँ आपको, लर्न कर लीजिए, और अगर लर्न है तो आप समझ लीजिए। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -5x प्लस प्रोडक्ट कितना है 6, तो ये हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो हमारा आंसर हो गया ए, ओके। सो स्पेशली क्या करना है यहाँ पे आपको, अगर सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है। तो कुछ नहीं, यहाँ क्या है, माइनस है, सम ऑफ जीरोस एक्स का कोफिशिएंट होता है सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट होता है, तो आप इस फॉर्मूले को रख करके आप फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हैं। ओके, अगेन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का माइनस उतर गया, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है -5, तो यहाँ -5 मैंने रख दिया, और ये किसका है, एक्स का कोफिशिएंट है, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और 6, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ओके। नेक्स्ट, the value of k for which system of equation this one and this one has no solution, इसका क्या है, no solution हो, ओके। तो लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, चैप्टर 4 आपका सीबीएसई का, वहां पे जाइएगा, आप सारे कंडीशन को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, और नो सॉल्यूशन के लिए, ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन के लिए निकाल लेंगे। सो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। इसके 2 इक्वेशन दिए हैं, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है ये हमारा, ओके। और दूसरा क्या है हमारा 2x प्लस के वाई, और 3 को इधर लाया तो -3 इज इक्वल टू 0, सो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो a1 क्या होगा यहाँ पे, a1 होगा हमारा यहाँ पे 1 होगा, देखिए a1 क्या होगा 1 होगा, b1 क्या होगा 1 होगा, एंड c1 क्या होगा -4, ओके। अब सेकंड वाले में भी कंपेयर कर लीजिए, सेकंड वाले में कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, a2 का क्या होगा यहाँ पे, a2 का होगा 2, b2 का होगा k, एंड c2 का होगा -3, c2 का क्या होगा -3। सो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है इसकी, ये इसकी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की और नो सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम इसको रख देते हैं। सो a1 कितना दिया है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू b1 कितना दिया है हमारा 1, और c2 कितना दिया है, b2 कितना दिया है k इज नॉट इक्वल टू, c1 कितना दिया है -4, और c2 दिया है -3, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे हमारा हो गया, पहले पहले को करेंगे तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, k की वैल्यू 1 आई, ठीक है। नाउ c1 अपॉन c2,
अब हम ये वाली कंडीशन लेते हैं, 1/k इज नॉट इक्वल टू 4/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए इसका, 3 बन जा 3 और 4k आया यहाँ पे, यानी k इज इक्वल टू 3/4, नॉट इक्वल टू 3/4। k की वैल्यू 3/4 नहीं होगी, लेकिन k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे? ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ a2 की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 रखूंगी, यहाँ भी a2 की वैल्यू 2 होगी, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होगा। ओके, सो जब k की वैल्यू 2 होगी, जब k की वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लीजिए सबसे पहले, यहाँ पे रख के, यहाँ 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 k की वैल्यू क्या हो गई, अगर 2 हो गई तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसमें 1/2 होगा, ठीक है। जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये 1/2 है और ये 4/3 है, तो हमें पता है कि 1/2 4/3 के तो इक्वल नहीं होगा, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, सो अगेन इसको हम लोग ऊपर से देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 को, फर्स्ट ये आपके एमसीक्यू है जो 10 मार्क्स के आते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं 1 1 मार्क्स के। तो फर्स्ट में इन्होंने पूछा कि अगर 2 इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है तो k की वैल्यू निकालिए। तो मैंने जहां जहां x था वहां वहां मैंने 2 रखा, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 6 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, हम लोग ने पढ़ा है प्राइम नंबर और एक और कंपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ओके, so always remember, prime number has a 2 factor and composite number has a more than 2 factor। थर्ड है आपका द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जब द सम ऑफ जीरोस इज -5, उसमें जो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फा प्लस बीटा आपका -5 है और अल्फा इंटू बीटा अगर 6 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना हो गया -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें k की वैल्यू निकालनी है जब दोनों जो इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन हो। तो ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं सबसे पहले इसको इस साइड लाती हूँ ताकि मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बन जाए। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आई 1, b1 की वैल्यू आई 1 और c1 की वैल्यू आई -4। तो a1, अब यहाँ भी देखिए a2 की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 2 है, a2 है, तो a2 इज इक्वल टू 2। b2 क्या है हमारा k, तो k हो गया, c2 कितना होगा -3, तो -3 हो गया, सो a1 अपॉन a2, सो 1 अपॉन 2 हो गया, b1 अपॉन b2, सो 1 अपॉन k हो गया, यहाँ पे c1 अपॉन c2 4/3 हो गया। ओके, कंपेयर करिए इन दोनों को, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो k1 जा k, 1 2 जा 2 1 जा 2, तो k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, इन दोनों को कंपेयर करिए, 3 1 जा 3 4 k 4/3, तो k की दो वैल्यू है, k इज नॉट इक्वल टू 3/4, तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। आप चेक भी कर सकते हैं, जहां जहां k है इस कंडीशन पे रखिए, 1/2 ये भी 1/2, तो इक्वल प्रूव हो गया। अब यहाँ 1/2 4/3 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई नो सॉल्यूशन की। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू एंड कीप आस्किंग एंड कीप doing this one. Okay, thank you.